हाँ जी। हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हाय विवेक जी, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में वेलकम है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। होप आप सभी हेल्दी होगे, फिट होगे, अपनी फैमिली के साथ सेव होगे। आप सभी को क्या मेरी आवाज़ वॉइस प्रॉपरली सुन पा रहे हैं आप? और वीडियो क्लैरिटी आपको ठीक है? थोड़ा सा एक कोई इंसान मैसेज में मेरे को कंफर्म कर दे। गुड मॉर्निंग रोमी जी, जलदर जी। गुड मॉर्निंग जलदर जी, रोमी जी। तो आप सभी क्या मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? मेरी वीडियो आपको दिखाई दे पा रही है? तो थोड़ा सा आप एक कंफर्मेशन मेरे को दे दीजिए। हरनीश जी गुड मॉर्निंग। होप आप सभी तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, सेव होंगे। संदीप कंबोज सर गुड मॉर्निंग। आप बिल्कुल फिट होंगे और स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। अभी कोरोना वायरस के इफेक्ट से हम एक ही तरीके से बच सकते हैं कि हम अपने घर में रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें। गुरप्रीत जी गुड मॉर्निंग। जल्दर जी थैंक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम अभी। तो स्टार्ट मैं करता हूँ अपनी स्टोरी से। उस स्टोरी के साथ आपको कुछ मैसेजेस मिलेंगे और आप वो स्टोरी से उस मैसेजेस को ले सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो नाम मेरा अमरवीर सिंह चाहल है और गुरदासपुर से बिलोंग करता हूं। एक छोटी सी सिटी है पंजाब की, जहां मैंने बीटेक करके 10 साल जॉब की अलग अलग कंपनियों में। वीडियोकॉन, डिश टीवी, सैमसंग, गोदरेज कंपनी में मैं एज ए डिप्टी सेल्स मैनेजर रहा हूँ। और इन 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने डिसाइड किया आफ्टर 10 ईयर कि अभी मैंने कुछ अपना बिजनेस करना है। तो पिछले 6 साल हो चुके हैं मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ काम करते। स्टार्ट मैंने इस अपॉर्चुनिटी को पार्ट टाइम स्टार्ट किया। ये भी एक आपके लिए मैसेज है कि मेरे को पता था कि मैं जिस इनकम पे पहुंचा हूँ, मैंने उसके लिए 20 साल स्टडी की है, 10 साल मैंने जॉब की है, तो एक इनकम लेवल पे मैं पहुंचा हूँ। तो वो शायद इनकम लेवल पहले महीने या पहले 2-3 महीनों में फॉरएवर में पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस है। मेरे को अपनी लाइन का एक्सपीरियंस था, मेरे को इस अपॉर्चुनिटी का, इस प्रोडक्ट्स की कोई नॉलेज नहीं थी। मैं बीटेक की हुई है, मेरा कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरे को क्लियर था कि यहाँ पे टाइम लगना है। तो मैंने इसको पार्ट टाइम करना शुरू किया और 1 साल पार्ट टाइम करते करते जिस इनकम पे मैं 10 साल के बाद, 20-21 साल पढ़ने के बाद, 10 साल जॉब करने के बाद जिस इनकम पे पहुँचा था, उस इनकम को मैं इस अपॉर्चुनिटी में पार्ट टाइम करते करते विद इन 1 ईयर में उसको मैंने क्रॉस कर लिया। देन फिर मैंने इसको फुल टाइम किया और फुल टाइम करते करते मैं जनवरी 2015 में ऑल ओवर इंडिया में नॉन मैनेजर कैटेगरी में टॉप 5 में रहा हूँ। उसके बाद मैंने कार प्लान लेवल 1 अचीव किया। मैं 8 इंटरनेशनल ट्रैवल ले चुका हूँ। मैं सिंगापुर जा चुका हूँ, मैक्सिको जा चुका हूँ, उसके बाद साउथ अफ्रीका जा चुका हूँ, ग्रीस जा चुका हूँ, दुबई जा चुका हूँ इस अपॉर्चुनिटी से, और बैंकॉक जा चुका हूँ। और 2018 में मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा यूएसए जाके होम ऑफिस को विज़िट करके आ चुके हैं। इस अपॉर्चुनिटी की वजह से 3 बार मैं ईगर डोमेस्टिक मैनेजर रिट्रीट कर चुका हूँ। मैं सबसे पहले जोधपुर, फिर बेंगलोर, फिर चेन्नई में 3 बार मैनेजर रिट्रीट कर चुका हूँ। और मैं कार प्लान लेवल 1, लेवल 2 कर चुका हूँ, चेयरमैन बोनस कर चुका हूँ। और बड़ी शिद्दत से इस अपॉर्चुनिटी को कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ इसमें, उनको ग्रो करने में। और
अभी 5 साल में मैं अगर बात करूं तो मैंने 500 लोगों के साथ इस अपॉर्चुनिटी को शेयर किया होगा, तो उनमें से 400 प्लस लोगों ने मेरे को मना कर दिया, 90 से लेके 100 लोगों ने मेरे को यस किया। उनमें से मेरे साथ लोगों ने 40 लोग एएस बने, और उन 45 एएस में से 5 मैं मैनेजर लाइनें क्रिएट कर चुका हूँ, 1 मेरा असिस्टेंट मैनेजर की लाइन है, और 6 मैं सुपरवाइज़र लाइन क्रिएट कर चुका हूँ इस अपॉर्चुनिटी से। और 5 साल में मैं 8 इंटरनेशनल और 3 डोमेस्टिक टूर ले चुका हूँ, और अभी दोबारा मैंने 500 बंदे की लिस्ट रेडी कर ली है, और अगले 5 साल में ये सारा कुछ रिपीट करेंगे। और पहले लेवल चेयरमैन बोनस लेवल 1 किया है, अभी लेवल 2 और 3 की प्लानिंग है, कार प्लान लेवल 1 2 किया है, अभी लेवल 3 की प्लानिंग है। तो इस अपॉर्चुनिटी में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ पे आपको लीडर बनना पड़ेगा। अगर आप जितने बड़े लीडर होगे उतनी आपकी इनकम होगी। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी हेड ऑफिस का, जिन्होंने ईगल मैनेजर रिट्रीट का हमें 1 मंथ का एक एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दे दिया, कि जो ईगल मैनेजर 30 अप्रैल को ख़त्म होनी थी, उन्होंने 31 मई तक उसको एक्सटेंड कर दिया, हमें 31 डे रिलैक्सेशन दे दिए कि जो इंसान 31 मई तक आपने 720 सीसी कर लेगा तो उसको ईगल मैनेजर क्वालिफिकेशन होगी। और नेक्स्ट ईयर का जो ईगल मैनेजर रिट्रीट है वो 1 मई से शुरू है। इसका मतलब ही 1 मई के जो सीसीज हैं वो दोनों मंथ में हमें मिलेंगे। हम थैंक्स करते हैं रेक्स सर का, ग्रेग सर का और टॉप मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। जो कंपनी का मार्केट प्लान है, हम शुरू से कह रहे हैं कि इसका जो मार्केट प्लान है वो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है। तो ये एक जो डिसीज़न है, जो पॉलिसी ली है कंपनी ने, डिसीज़न लिया है, इससे क्लियर होता है कि कंपनी जो है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हमेशा सोचती है। और उसके बाद मैं बॉम्बे ऑफिस का, हरीश सिंगला सर का, निकिता मैम का और इंडिया की सारी मैनेजमेंट का थैंक्स करता हूं, जिन्होंने मैनेजर रिट्रीट जो 31 मार्च को ख़त्म होनी थी उसकी जो डेट है वो 30 अप्रैल कर दी है, जिसके लिए मैं और सारी फॉरएवर के जितने भी बिजनेस ऑनर हैं वो थैंक्स करते हैं हरीश सिंगला सर का, निकिता मैम का और टॉप मैनेजमेंट का। और भी बहुत सारी कंपनी डिसीजंस ले रही हैं, क्योंकि जो कोरोना वायरस है ये किसी के प्रॉब्लम नहीं है, सभी के लिए प्रॉब्लम है। तो उसके लिए वो चाहती है कि कंपनी उनके लिए एक अच्छा डिसीजन ले। और लास्ट 15 अप्रैल को जो कंपनी की हिस्ट्री है कि एवरी मंथ की 15th को वो अपना पे आउट ट्रांसफ़र करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को। मेरे को बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि मेरे वाइफ गवर्नमेंट टीचर है, उनकी अभी तक सैलरी नहीं आई, और हमारी कंपनी ने 15 अप्रैल को जो अपना पे आउट था वो ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये एक सॉलिड कंपनी, एक बढ़िया कंपनी की सिम्टम है कि वो इतने स्टेबल कंपनी के साथ काम करने का हमें ये एडवांटेज है कि हमारा फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट है। हम बहुत ही अच्छे लीडरों की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हमारे मेंटोर्स रेक्स सर हों, ग्रेग सर हों, हरीश सिंगला सर हों, हम वी आर इन सेफ हैंड। हमें जो भी कंपनी गाइड कर रही है बहुत ही अच्छे तरीके से हमें गाइड कर रही है, इसके लिए हम थैंक्स करते हैं। और मैं बात कर रहा था इस अपॉर्चुनिटी में अगर हमने अच्छे लेवल्स लेने हैं, अच्छी इनकम्स लेनी है, तो यहाँ पे हमें लीडर बनना पड़ेगा। यहाँ पे लेवल से इनकम तो आती है, मगर जो बंदा अच्छा लीडर है उसको इनकम जो है ज़्यादा आती है। अगर यहाँ पे अच्छा एक लीडर है, वो सुपरवाइज़र लेवल पे भी मैनेजर जितनी इनकम को एंजॉय कर सकता है, मैनेजर इंसान सोअरिंग मैनेजर जितनी भी इनकम को एंजॉय कर सकता है अगर वो एक लीडर है। तो हम आज कुछ क्वालिटी की बात करेंगे कि जो क्वालिटी इस लीडर में, एक इंसान में है, वो लीडर है और वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में के साथ साथ अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। अगर सबसे पहली मैं बात करूं क्वालिटी की, कि जो लीडर होता है वो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, क्योंकि जो दी जाती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ली जाती है। जैसे हरीश सिंगला सर हैं, आज हमें कोरोना वायरस की वजह से घर में बैठना पड़ गया, हम ट्रेनिंग लेने नहीं जा पा रहे, हम ट्रेनिंग देने नहीं जा पा रहे, हम टीम को मिल नहीं पा रहे, तो हरीश सिंगला सर को किसी ने बोला नहीं भी आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करो, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपने आप को लीडर, वो एक इतने बड़े लीडर हैं, उन्होंने प्रूव किया। और हमें पिछले 1 महीने से अप्रॉक्सीमेट 25 दिन से ये ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, दिन में 2-2 ट्रेनिंग चल रही हैं। शायद इतनी ट्रेनिंग हम जब
जब हम लॉकडाउन नहीं था तब भी हमें इतनी ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही थी, हमें अच्छे से लीडरों से ट्रेनिंग मिल रही है और हम घर में बैठ के अपने फ़ोन के साथ ये सारी ट्रेनिंगें लेके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और ये कमिटमेंट करते हैं हरी सिंगला सर के साथ भी, जब लॉकडाउन खुलेगा हम मार्केट में काम करेंगे और हम पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और जो हम इंडिया नंबर 2 पे आया है उसके लिए मैं सबको कांग्रेट्स करता हूँ और कमिटमेंट करता हूँ कि बहुत जल्द पूरी टीम एज ए FLP इंडिया हरीश सर के साथ है और हम सब मिलके इंडिया को नंबर 1 लेने में अपनी दिन और रात मेहनत करेंगे और बहुत जल्द हम इंडिया को FLP में नंबर 1 पोजीशन पर लेकर आएंगे। बिकॉज हमारे पास जो इतना बढ़िया लीडर हैं हरीश सिंगला सर हैं, तो हम आपके साथ हैं, आप हमें दिशा दीजिए, हम आपके साथ चलेंगे। और पहली मेरी क्वालिटी की बात हुई कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। लीडर और बॉस में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, लीडर और बॉस में क्या फ़र्क होता है। एक बार एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है और उसमें बहुत बढ़िया वो जो उनका ऑनर होता है वो बहुत बढ़िया इंसान होता है, वो अपनी सारी लेबर का, सारे स्टाफ का बहुत ध्यान रखता है। वो एक बार अपनी विज़िट पे आता है और जब विज़िट पे आता है तो उनकी एक लेबर का बंदा इंसान उनके पास जाता है और कहता है कि सर हमारे को आप बहुत हमारा ध्यान रखते हो, हमारी सैलरी सब कुछ बहुत बढ़िया है, मगर हमें एक दिक्कत आ रही है कि इस फैक्ट्री में 2 वॉशरूम हैं, एक तो मैनेजमेंट का है, सीनियर मैनेजमेंट का है, और एक वो है जो लेबर है जो हार्ड वर्क कर रही है। तो एग्जीक्यूटिव का है बाथरूम, वो तो बहुत बढ़िया है, बट जो हमारा लेबर का है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। उस पर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गंदगी है, सफाई नहीं है, ब्रेक है। तो उसके बाद उन्होंने ओनर ने सीनियर मैनेजर को बुलाया, उनसे बात की, उनके पूछा कि ये जो बाथरूम है ये कितनी देर में तैयार हो जाएगा। तो सीनियर मैनेजर ने कह दिया कि 1 मंथ लगेगा, ये बाथरूम तैयार हो जाएगा। कहता चलो ठीक है, 1 महीने का आपको टाइम दिया। और कहता भी आप ना सुबह किसी कारपेंटर को बुलाओ। कहते ठीक है जी। सुबह कारपेंटर आता है तो उसको कहता है कि ये जो बोर्ड लगा हुआ है बाथरूम के ऊपर, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव लिखा है और एक लिखा है दूसरे स्टाफ के लिए, आपने डेली सुबह आना है और इन बोर्ड को इंटरचेंज करना है डेली। तो उन्होंने जब डेली किया, जब वो सीनियर मैनेजमेंट को उस बाथरूम में जाना पड़ा तो वो जो एक काम 1 महीने में होना था वो विदिन वीक हो गया। मतलब जो उन कंपनी का ऑनर था वो बॉस नहीं था, वो लीडर था, और जो कंपनी का सीनियर मैनेजर था वो बॉस था। हमें यहाँ पे लीडर बनना है, हमने बॉस नहीं बनना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम किसी के बॉस नहीं है, वी आर टीम। तो हमें लीडर बनने की ज़रूरत है। और दूसरी एक क्वालिटी है जो लीडर की बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है, वो बिग ड्रीमर होता है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे वो सभी लोगों ने बड़े सपने जरूर लिए होंगे। हर इंसान के जो सक्सेसफुल इंसान है वो उतना ही सक्सेसफुल है जितने उसके सपनों में जान थी। जिसके जितने बड़े सपने हैं वो उतना ही सक्सेसफुल इंसान है। और उसके से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लीडर जो है अकेले सपने लेता नहीं है, वो इंसान उन सपनों को पूरे करने के लिए एवरी टाइम एक्साइटेड रहता है, हर चैलेंज के साथ वो फाइट करने के लिए रेडी रहता है, और किसी भी कंडीशन में वो अपने ड्रीम को पूरा करने से पीछे नहीं हटता। इसका मतलब कि हम जितने बड़े ड्रीम लेंगे, जितना बड़ा सपना लेंगे, जितना बड़ी इनकम के लिए हम प्लान करेंगे, और जितना बड़ा वो सक्सेसफुल लीडर होगा उसके उतने बड़े ड्रीम होंगे, उसको उतने ही बड़े चैलेंज आए होंगे। मैं कह रहा हूँ जिस इंसान के सपने बड़े हैं उसको चैलेंज भी बड़े आएंगे। इसके लिए अगर चैलेंज जिसको बड़े आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके ड्रीम बहुत बड़े हैं, वो ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो करना चाहता है। तो ड्रीम हमको बड़े लेने पड़ेंगे, तभी हम ग्रो कर सकते हैं। और उसके बाद अगर लीडर की बात करें तो लीडर जो है वो एथिकली बिजनेस करता है, वो शॉर्टकट को अप्लाई नहीं करता, वो अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करता है। लीडर अगर हम कहीं सुने भी लीडर क्या होता है, लीडर वो होता है जिसके फॉलोअर्स होते हैं। बट अगर फॉरएवर में बात करें, लीडर वो होता है जो आगे लीडर और क्रिएट करता है। यहाँ पे हमने अपने फॉलोअर नहीं बनाने, हमें जो फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को भी लीडर बनाना है, उनको भी वो क्वालिटी देनी है कि वो आगे भी लोगों को फॉलोअर ना बनाए, लीडर बनाए।
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लीडर है वो भी किसी को फॉलो करता है, उसका भी कोई कोच होता है। वी आर वेरी लकी कि हमें रेक्स सर जैसे मेंटोर मिले हैं, हरीश सिंगला सर जैसे मेंटोर मिले हैं, और एफएलपी टीम के मेन लीडर जो हमारे मेंटोर हैं वो हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए। वो हर टाइम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें जाके ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। तो लीडर वो होता है जो किसी को फॉलो करता है, उसका मेंटोर होता है, और आप भी लीडर बनता है। और आगे जो लीडर जितने ज़्यादा लीडर क्रिएट करता है, सिंपल एग्जांपल में अगर फॉरएवर में एक इंसान डायरेक्ट 2 मैनेजर को तैयार करता है, वो सीनियर मैनेजर है। अगर कोई 9 मैनेजर को तैयार करता है, वो फायर मैनेजर है। इसका मतलब ही हम जितने ज़्यादा लीडर तैयार करेंगे हम उतने सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ पे हमने फॉलोवर नहीं बनाने, हमने लीडर तैयार करने हैं। एक और जो क्वालिटी है लीडर की बहुत बढ़िया है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करते हैं इन एवरी सिचुएशन। वो ये नहीं है कि अगर पॉजिटिव हो रहा है, लोग ज्वाइन हो रहे हैं तो पॉजिटिव है, अगर लोग ज्वाइन नहीं हो रहे तो नेगेटिव है। वो हर कंडीशन में पॉजिटिव रहता है। लीडर की पहचान ही ये है कि वो हर कंडीशन में पॉजिटिव रहता है। आज हमारे ऊपर टफ टाइम आया है, एवरेज लोग जो हैं वो टफ टाइम में टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और जो लीडर होते हैं वो टफ टाइम में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। और वी आर ऑल लीडर, हम लोगों ने इस टफ टाइम में एकजुट होकर टुगेदर एज ए टीम एफएलपी इंडिया, सब लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर हमने रिकॉर्ड तोड़ने हैं। इस टफ टाइम में हम लोग, हमारी कंपनी एज ए लीडर, हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे आने वाले टाइम में। लीडर एक ऐसा इंसान होता है जिसको हर मुश्किल प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी दिखती है। जैसे हरीश सिंगला सर से बात करें, अभी लॉकडाउन हो गया, हम ट्रेनिंग लेने नहीं जा पा रहे, हम ट्रेनिंग देने नहीं जा पा रहे, और हरीश सर ने इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली और हमें सब लोगों को ऑनलाइन कैसे काम करना है इसके लिए हमें ट्रेंड कर दिया। मैं इसके लिए थैंक्स करता हूँ हरीश सिंगला सर का, अपने हार्ट से, अपने दिल से, कि उन्होंने हमें को अपग्रेड कर दिया, इस प्रॉब्लम की घड़ी में हमें ट्रेंड कर दिया कि हम कैसे ऑनलाइन अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है लीडर्स की, कि वो हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, और हमारे लीडर ने इस प्रॉब्लम घड़ी में अपॉर्चुनिटी ली है। एक और क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप, जो लीडर होता है वो डिसीजन मेकर होता है। वो जब भी डिसीजन लेता है बड़ा सोच समझ के लेता है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्टडी करता है, बट जब भी एक बार वो डिसीजन ले लेता है फिर वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। सेम चीज़ यही है, जब भी हमने फॉरएवर करना है, जहाँ किसी ने हमारे साथ ज्वाइन होना है, वो एक सॉलिड डिसीजन लेके जब फॉरएवर में आता है, पूरा सोच समझ के इस लीडर में आता है, तो उस टाइम फिर जो इंसान लीडर है वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। अगर मैं जितने भी लीडर की बात करता हूँ, सभी लीडरों को चैलेंज आए, बट उनके डिसीजन इतने स्ट्रांग थे, वो इतने ज़्यादा प्रिपेयर थे, क्लैरिटी थी उनकी, कि उन्होंने इस डिसीज़न जो लिया है इसको सक्सेसफुल बनाना है, इसको ज़िंदगी का राइट डिसीज़न दिखाना है, इसके लिए हमें जितनी भी मेहनत करनी पड़ी हम करने के लिए तैयार हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है लीडर की। फिर उनको वो डिसीज़न जो लेते हैं वो कभी, उसके बाद हम कोच की बात कर रहे थे, हर लीडर के पास एक कोच होता है, उस कोच की गाइडेंस के साथ वो आगे बढ़ता है। मैं बहुत लकी हूँ कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में, मेरे को नेटवर्किंग मार्केटिंग का एंड भी नहीं पता था। दिस इज़ माय फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, और मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने वो सब कुछ दे दिया जो शायद मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा था, 10 साल से जॉब कर रहा था। उसके इफेक्ट 40 साल मेरे फादर साहब ने भी जॉब की, 40 साल मेरे मदर ने भी जॉब की, 40 साल मेरे दादाजी ने जॉब की। मेरी लाइफ में वो चेंजेस आई हैं, मैं ऐसी ऐसी जगह पे घूम कर आ चुका हूँ, मैं ऐसी ऐसी जगह पे जा चुका हूँ। उसका सारा जो क्रेडिट है वो इस अपॉर्चुनिटी को जा रहा है, इस प्रोडक्ट लाइन में जा रहा है। फिर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, मार्केट प्लान बहुत बढ़िया है, इस कंपनी के जो लीडर्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में वो चीज़ें हुई हैं जो शायद मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसका रीज़न यही है कि हमें सीखने का मौका मिलता है।
एक लीडर की और बड़ी क्वालिटी है, लीडर जो है रेडी, ऑलवेज रेडी टू लर्न। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने बीटेक की, 10 साल जॉब की, उसके बावजूद मेरे को पता था कि ये मेरी लाइन नहीं है। न्यूट्रिशन की मेरे को नॉलेज नहीं थी, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं थी, मैं बड़े बड़े सेमिनार ना अटेंड किए, ना मैंने कभी दिए। बट मेरे को ये पता था कि अगर मैं सीखना चाहा तो मैं ये चीज़ें सीख सकता हूँ। तो मैंने इसको सीखना शुरू किया, अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया, और उसकी वजह से आज मैं 5 मैनेजर लाइनें क्रिएट कर चुका हूँ और इंडिया के टॉप 5 में रह चुका हूँ। लीडर वो है जो एवरी टाइम रेडी टू लर्न एंड इम्प्रूव, जो सीखने के लिए तैयार है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जो इंसान सीखने के लिए तैयार है उस इंसान को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती आगे बढ़ने से, और जो लोग सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, कोई दुनिया की ताकत उनको आगे बढ़ने में उनकी हेल्प नहीं कर सकती। हमें सीखना पड़ेगा, और हमें हर रोज़ सीखना पड़ेगा, अपने बड़ों से भी सीखना पड़ेगा, हमें छोटों से भी सीखना पड़ेगा, जहाँ से भी हमें सीखने का मौका मिले। कभी भी लीडर मौका वो छोड़ता नहीं है सीखने का। तो इसी का रीज़न है कि आज 3800 लोग लाइव हुए हैं मेरी स्टोरी को सुनने के लिए। हो सकता है मेरी स्टोरी में उनको कोई 2-4 अच्छे मैसेज मिल जाएं जो उनकी लाइफ में उनको अच्छा करने में उनकी हेल्प करें। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आई एम सो लकी कि मेरी स्टोरी से, क्योंकि मैं कोई मोटिवेटर स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा कुछ भी लाइन से नहीं हूँ, मैंने सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी में काम किया है, और इस काम करते करते इस कंपनी ने मेरे को इस काबिल बना दिया कि आज मैं उनके फेसबुक पेज से लाइव हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। इसका सारा का सारे जो श्रेय मैं कंपनी को दे रहा हूँ। और लीडर की एक और बहुत बढ़िया क्वालिटी है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आपने ये क्वालिटी अपनी लाइफ में ले आए तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चेंज हो जाएगी। ज़िंदगी में हर लाइन में, हर जगह पे सक्सेसफुल लोग भी होते हैं, अनसक्सेसफुल लोग भी होते हैं। जो लोग जो बनना चाहते हैं उसको जिसको फॉलो करते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करोगे तो 101% आप सक्सेसफुल बन जाओगे। अगर आप अनसक्सेसफुल लोगों को फॉलो करोगे तो आप 101% अनसक्सेसफुल बनोगे। अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूँ, अगर आज कोई इंसान आईएएस की तैयारी कर रहा है तो जिस इंसान ने 4 बार टेस्ट दिया, 4 साल उसने स्टडी की और उसका आईएएस टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, अगर हम उसके से फीडबैक लेंगे कि मैंने भी आईएएस की तैयारी करनी है, तो कहेगा कभी मत करना, आपके 4 साल वेस्ट हो जाएंगे, आप मत करना, क्योंकि ये बहुत टफ है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा। बट अगर आप जो इंसान 3 बार या 4 बार स्टडी करके उसने आईएएस का टेस्ट क्लियर किया है, अगर आप उससे फीडबैक लोगे तो डेफिनेटली आपको कहेगा कि भाई साहब 2-3-4 साल लगेंगे, आप मेहनत करो। बट अगर आपका टेस्ट क्लियर हो गया तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आप आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि लीडर जो लोग हैं वो सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करते हैं। मैं तो कहता हूँ मेरी ज़िंदगी में जो बंदा नेगेटिव होता है मैं उससे दूरी बना लेता हूँ। जो लोग अनसक्सेसफुल हैं, क्योंकि लोग जो है ना, सक्सेसफुल लोग बहाना नहीं बनाएंगे और अनसक्सेसफुल इन लोग एवरी टाइम एक्सक्यूजेज देंगे। मेरी अपलाइन की प्रॉब्लम, मेरी डाउनलाइन की प्रॉब्लम है, कंपनी की प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, किसी की भी प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैं उनको फॉलो ही नहीं करता। तो मैं आपको भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने ग्रो करना है, आप जैसा लाइफस्टाइल चाहते हो, जैसे आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो आप सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सक्सेसफुल लोग को फॉलो करेंगे, उनकी हैबिट्स को फॉलो करेंगे, उनकी हैबिट्स को फॉलो करके वो हैबिट्स अगर हम अपने आप में वो हैबिट्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। नॉलेज के साथ साथ हम आगे चलते हैं। और लीडर्स जो है उसका एक और बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जो क्वालिटी होती है जो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लीडर हेल्प अदर टू सक्सीड। वो हमेशा चाहता है, लोगों को हेल्प करता है उनको कामयाब बनाने में। अगर ये क्वालिटी जो है ना जिस इंसान के अंदर है, वो फॉर एवर में हर लेवल को अचीव कर सकता है और इंडिया के, वर्ल्ड के टॉप लीडर में बन सकता है। जिस इंसान के अंदर ये क्वालिटी है, लीडर हेल्प अदर टू सक्सीड।
जो लोग, अगर एक इंसान दो बंदों की हेल्प करता है, उनको टीम बनाता है, उसके साथ उनको गाइड करता है, डेली उसको अपडेट देता है, तो वो लोग मैनेजर बनते हैं, वो सीनियर मैनेजर बनता है। 9 लोगों से स्पायर बनता है, 17 से डायमंड स्पायर, 25 से डायमंड मैनेजर बनता है। मैंने कमिटमेंट कर ली है, मैंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली, मैंने 5 लोगों की हेल्प की, 5 लोग मैनेजर बने। बट मैं 25 की भी कर सकता हूँ, मैं 50 की भी कर सकता हूँ। मैं ज़िंदगी के आखिरी साह तक लोगों की हेल्प करूँगा और लोगों को मैनेजर क्या, उनको डायमंड बनाने के लिए उनको गाइड करूँगा, एडवाइस करूँगा। और एक लीडर की और बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है, लीडर को वो इंसान होता है यू नो द वे, जिसको रास्ते का पता होता है। वो उस रास्ते पे चलता भी है, सिर्फ देखता नहीं है, उस रास्ते पे चलता भी है, और चलने के बाद लोगों को उस रास्ते पे चलने के लिए मोटिवेट भी करता है। एक्चुअल जो लीडर वो है, जो इंसान नो द वे, गोज द वे एंड शो द वे। वो इंसान जिसके अंदर ये क्वालिटी है, तो वो इंसान एक्चुअल में लीडर है। तो ये क्वालिटी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। जो क्वालिटी, लीडर्स में बहुत सारी क्वालिटी होती है, मगर मैंने कुछ ऐसी क्वालिटी आपके साथ डिस्कस की हैं जिस इंसान के अंदर वो क्वालिटी होंगी, वो फॉर एवर इंडिया में, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल में बहुत बड़ा लीडर बनेगा, जिस इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी। और अगर हम समराइज करें तो लीडर जो है वो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉट मेकिंग एक्सक्यूज। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कि जो दी जाती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, जो ली जाती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हम सभी लोगों ने लीडर बनना है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैंने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है। अगर आपको कोई फेलियर भी आ जाता है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, वो एक्सक्यूज़ नहीं देना, मेरी अपलाइन, मेरी डाउनलाइन, मेरी क्रॉस लाइन प्रोडक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप सक्सेसफुल हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो उसकी भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। लीडरशिप एक कैपेसिटी है जो ट्रांसलेट करती है विजन इनटू रियलिटी। वो जो लीडर होता है वो विजनरी होता है, लॉन्ग विजनरी होता है, उसका विज़न बहुत बड़ा होता है। विज़न वो होता है जो एक्चुअल में दिख नहीं रहा मगर उस इंसान को दिख रहा है, और उसके अंदर कैपेसिटी होती है लीडर में कि उस विज़न को कन्वर्ट करता है रियलिटी में। तो वो एक्चुअल में लीडर है। और लीडर जो है सीखने के लिए तैयार है, सिखलाने के लिए तैयार है, और लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार है। और जो लीडर है वो मोर लीडर क्रिएट करता है, ना कि फॉलोअर। ये फॉलोअर का स्ट्रक्चर है कि जो इंसान, एक इंसान ज़्यादा फॉलोअर क्रिएट कर रहा है और एक बंदा 100 फॉलोअर क्रिएट कर रहा है, बट एक बंदे ने 10 लीडर तैयार कर दिए, वो 10 लीडरों ने आगे 10-10 लीडर तैयार कर दिए, और 100 लीडरों ने आगे 10-10 लीडर तैयार कर दिए, तो उसके 1000 लीडर हो जाएंगे। वो 1000 लीडर आगे 10,000 और कई लाखों में वो लीडर तैयार कर सकता है। हमें वो क्वालिटी बनानी पड़ेगी कि हमें अपनी टीम को आगे, उनको ऐसे मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो हमसे भी आगे निकल जाएं और ज़िंदगी में कामयाब हों। और उसमें सबसे जो लीडर होता है ना, उसको अपनी टीम की जो सक्सेस होती है, जो टीम उसके आगे निकलती है, लीडर जो होता है ना, वो इंसान खुश होता है, और जो दूसरा लोग है वो उससे ही जेलसी करना शुरू कर देता है अपनी टीम से। और टफ टाइम में जो एवरेज लोग हैं वो टूट जाते हैं, और जो लीडर होता है वो रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो हम सभी लीडर हैं, अभी जो चैलेंज चल रहा है वो सभी के साथ चल रहा है, बट हमें इस चैलेंज के रह के अपने घर में बैठ के स्टे होम स्टे सेफ, हमने उस सिस्टम को फॉलो करके इस अपॉर्चुनिटी में हमने सब लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ने हैं। और जो टफ सिचुएशंस होती हैं वो कभी परमानेंट नहीं होती, बट जो टफ लोग होते हैं वो परमानेंट होते हैं। हम सभी लोग एक लीडर हैं, और हमें लीडर बन के इस अपॉर्चुनिटी में, इस कंपनी में, अपने मेंटोर की दिशा निर्देश में रेक्स सर और हरी सिंगला जी सर से और निकिता मैम की हमने दिशा निर्देश में इस अपॉर्चुनिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना है। और जो लीडर होता है वो हर अपॉर्चुनिटी में
हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी को देखता है। ये लीडर की क्वालिटी है। हमने ईगल बनना है, हमारा लोगो भी ईगल है। और मैं यहाँ पे अपनी सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। होप आप सभी को मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो, क्योंकि मैं कोई मोटिवेटर स्पीकर नहीं हूँ। मैं सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एक सिंपल एफबीओ हूँ, जो इस अपॉर्चुनिटी में आके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ। और जो मैंने इस अपॉर्चुनिटी में सीखा है, जो क्वालिटी मैंने यहाँ पे देखी है, जो क्वालिटी जिस इंसान में है, मैंने लोगों को बहुत नज़दीक से वॉच किया है। जिन लोगों में ये क्वालिटी हैं वो लोग बहुत आगे ग्रो कर रहे हैं। तो मैं सभी चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने आप को इम्प्रूव करें और नेक्स्ट लेवल पे पहुँचें। थैंक यू सो मच हरीश सिंगला सर, निकिता मैम और रेक्स सर, जिन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाई, इतने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाए और इतना ही ज़बरदस्त सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम की बदौलत आज हम सब लोग इकट्ठे हैं और एक विज़न पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ इस ट्रेनिंग को अटेंड किया। थैंक यू सो मच।